हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के लीडर स्कूलों में 534 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द है। एक बड़ी खबर की राज्य के 80 लीडर स्कूलों में 554 टीजीटी और पीजीटी का किया गया प्रतिनियोजन रद्द कर दी गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अब पूरे मामले की समीक्षा के बाद नए सिरे से 309 टीजीटी और 245 पीजीटी शिक्षकों की लिस्ट जारी करेगा। प्रतिनियोजन में अनियमितता की शिकायत के बाद विभाग ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर 12 दिनों में 100 बेड का बनेगा अस्पताल। इधर एमजीएम अस्पताल में 100 बेड का अस्पताल आज से शुरू होकर 12 दिनों के अंदर बन जाएगा। ये काम अमेरिका इंडियन फाउंडेशन नामक एजेंसी कर रही है। अस्पताल की आधारभूत संरचना जुस्को ने तैयार कर ली है। आज अस्पताल निर्माण का कार्य जिला प्रशासन अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन को सौंप दिया जाएगा और एजेंसी इसके साथ ही काम शुरू कर देंगे। इससे राज्य के लोगों को इलाज कराने के लिए काफी सुविधा मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से साइक्लोनिक सर्कुलेशन का झारखंड में दिख रहा असर। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बारिश के चलते मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण राज्य के कई इलाकों में रुक कर बारिश हो रही है और कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई है। इसे जल जमाव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज भी बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, दुमका, पलामू, रांची, कोडरमा, चतरा, खूंटी, लोहरदगा के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है और कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं, जिसमें देवघर से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2, हजारीबाग से 1, खूंटी से 2, कोडरमा से 1, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 33 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें चतरा से 2, देवघर से 3, धनबाद से 9, पूर्वी सिंहभूम से 1, हजारीबाग से 1, खूंटी से 4, लातेहार से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 217 हो गई है, जिसमें बोकारो में 3, चतरा में 2, देवघर में 13, धनबाद में 29, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 9, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 3, गुमला में 2, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 11, खूंटी में 10, कोडरमा में 3, लातेहार में 2, लोहरदगा में 3, पाकुड़ में 7, पलामू में 1, रामगढ़ में 8, रांची में 106, साहिबगंज में 6, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 6 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साहिबगंज में बाढ़ से हालात खराब है। इधर साहिबगंज जिले में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में करीब 30,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि गैर सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रभावितों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। इधर गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 1.62 मीटर के ऊपर बह रहा है। वहीं झारखंड के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल और पेयजल सचिव प्रशांत कुमार ने मंगलवार को जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिए हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज, राजमहल और उधवा अंचल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हालात ऐसे बने हैं कि बाढ़ प्रभावित लोग मचान पर रहने को विवश है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाइट हाउस में अब 31 तक फ्लैट लेने का मौका। इधर धुरुआ में बन रहे लाइट हाउस में फ्लैट खरीदने में लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक सिर्फ 650 लोग ही आवेदन किए हैं। आवेदनों की संख्या कम होने के कारण निगम ने आवेदन देने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी है। फ्लैट खरीदने के लिए रांची नगर निगम की वेबसाइट पर से आप आवेदन निःशुल्क डाउनलोड कर इसे भरकर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर सुरक्षा के लिए कोर्ट रूम और अदालत परिसर में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। इधर रांची की अदालतों की सुरक्षा तीसरी निगाह से की जाएगी। इसके लिए कोर्ट परिसर और इसके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कोर्ट रूम से अंदर और कार्यालयों में भी उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों में आवाजों को भी रिकॉर्ड करने की सुविधा दी जा रही है। कोर्ट के अंदर लगाए जाने वाले कैमरे की मॉनिटरिंग अदालत करेगी, जबकि बाहरी हिस्से में लगे कैमरे की मॉनिटरिंग पुलिस प्रशासन की जिम्मे होगी। वहीं बता दें, झारखंड
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार अब इसकी तैयारी में जुट गई है। वहीं बता दें, रांची सिविल कोर्ट में मंगलवार से फिजिकल कोर्ट सुनवाई शुरू हो गई है। 140 दिनों के बाद सुबह के 10 बजे से ही कोर्ट परिसर में कल से चहल पहल देखने को मिल रही है। अधिवक्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे करीब 80% अधिवक्ता अब अपनी वकालत कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षण अवधि में होगी बढ़ोतरी। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षण अवधि बढ़ाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी, जिसके बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए साल भर में 200 शिक्षण दिवस, जबकि 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए 220 शिक्षण दिवस निर्धारित की गई है। इसके बावजूद इसका पालन नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण पर अहम बैठक आज। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान देने पर निर्णय के लिए आज अहम बैठक होगी। सबसे पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विभागीय कमेटी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पारा शिक्षकों को बिहार के तर्ज पर नियोजित करने पर निर्णय लिया जाएगा। विभागीय कमेटी की बैठक होने के बाद मंत्री एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा और झारखंड प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और विभागीय कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देंगे। बता दें, मंत्री और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ इसी महीने हुई बैठक में बिहार के तर्ज पर आकलन परीक्षा लेकर पारा शिक्षकों को नियोजित करने पर सहमति बनी है। वहीं इधर इंटर में नामांकन के लिए पहली सूची जारी। रांची विमेंस कॉलेज में इंटर के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के सत्र 2021 से 23 में नामांकन के लिए पहली सूची मंगलवार को जारी कर दी गई है। नामांकन सूची कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस सूची के आधार पर नामांकन 18 से लेकर 22 अगस्त तक ऑनलाइन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवानों को काम के बाद भी नहीं मिला भुगतान। इधर झारखंड में होमगार्ड जवानों को समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं अब दूसरी तरफ होमगार्ड जवानों से काम लेकर वेतन लंबे अरसे से लटकाए रखने का मामला सामने आया है। देवघर जिला में कोरोना ड्यूटी करने वाले जवानों और वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 और मदरसा बोर्ड 2016 की परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए जवानों को भुगतान नहीं मिला है। साथ ही इधर ओबीसी आरक्षण मंच ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के एक शिष्टमंडल ने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह से मंगलवार को मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल ने ओबीसी और अनुसूचित जाति का आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। कैलाश यादव ने विधायक दीपिका से ओबीसी को 14 से लेकर 27% और एससी को 10 से लेकर 15 और निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण सीमा बढ़ाने के साथ ही जातिगत जनगणना कराने और जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में रोजगार के लिए तैयार हो रही नई योजनाएं। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट की ओर से जस्ट ट्रांजिशन पर मंगलवार को वेबिनार का आयोजन किया गया। बता दें, इसमें JSLPS की CEO नैन्सी सहाय ने कहा है कि इस बदलाव के दरमियान नौकरी और आजीविका के खत्म हुए चुनौती को दूर करने के लिए हम तैयार हैं। हम वैकल्पिक क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं और नए तरह के कौशल विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को समुचित रोजगार के लिए सक्षम बनाकर समायोजित कर सके। वहीं दूसरी ओर बता दें, नगर निकायों में विकसित होंगे खेल के मैदान। राज्य के सभी नगर निकायों में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के मैदान विकसित करने पर राज्य सरकार का विशेष जोर है। मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने सभी नगर निकायों के साथ ऑनलाइन बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने शहर से खेल के मैदानों को विकसित करने को लेकर विस्तृत प्रस्ताव भेजे। वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत भी उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान विकसित करने का प्रस्ताव भेजे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य भर में खेल से जुड़ी आधार
आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं और खेल के मैदान के अलावा सरकार ने सभी शहरों में विद्युत शवदाह निर्माण की योजनाओं पर जोर दिया है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब परिजन शमशान जैसे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें बेवजह किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वहीं राज्य के सभी शहरों में वेडिंग जोन भी बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के हर गांव में खुलेगा कृषक पाठशाला। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना और कृषक पाठशाला शुरू होगी। यहाँ स्थानीय किसानों की क्षमता का विकास करते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी करने के तरीके सिखाए जाएंगे। उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सुकर पालन में दक्ष बनाते हुए रोजगार उन्मुख बनाया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी के प्रयास किए जाएंगे। वैसे लोग जो कृषि कार्य से जुड़े नहीं हैं, उन्हें कृषक पाठशाला का भ्रमण कराकर कृषि क्षेत्र में हो रही तकनीकी के विकास से अवगत कराए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण ने बढ़ाई पुलिस की चिंता। राज्य में पिछले 2-3 दिनों से कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस के समक्ष बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शारीरिक दूरी का पालन कराने के साथ ही साथ खुद को भी संक्रमण से बचाने की चुनौती है। यही वजह है कि उन्हें विशेष सतर्कता के साथ ड्यूटी का पालन करने को कहा गया है। अवकाश से लौटने वाले पुलिसकर्मियों को 1 सप्ताह तक आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही RT-PCR जांच भी करानी हो। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बैरक में दाखिला मिलेगा और उनकी ड्यूटी शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय के इस आदेश का सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही इधर बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण को लेकर मंगलवार को 2,74,480 डोज कोविशील्ड वैक्सीन विभिन्न जिलों को आवंटित की है। सबसे अधिक 21,000 डोज वैक्सीन रांची जिले को मिला है। वहीं बता दें, राज्य में मंगलवार को 90,650 लोगों का टीकाकरण हुआ है। साथ ही झारखंड में 24% लोगों को लगा पहली डोज का टीका। झारखंड में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। राज्य में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक दिन 80,000 से 1.25 लाख के बीच प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा है। इसके बावजूद झारखंड अन्य राज्यों से टीकाकरण में पिछड़ रहा है। इसके तहत अब तक टीकाकरण की बात करें तो राज्य में कुल आबादी में से लगभग 24% को ही पहली डोज का टीका लग सका है। इस मामले में बड़े राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश ही झारखंड से पीछे है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वर्ष 2025 तक तीसरी कक्षा तक के सभी बच्चे हासिल करेंगे अपने ग्रेड के अनुसार दक्षता। सरकारी स्कूलों में बच्चों को अपने ग्रेड के अनुसार लिखने, पढ़ने और आंकिक दक्षता दिलाने के लिए बुनियादी साक्षरता और आंकिक दक्षता अभियान शुरू की जाएगी। इसके लिए जिला, प्रखंड और विद्यालय स्तर पर फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिकल मिशन का गठन किया जाएगा और समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये कार्यक्रम राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों में चलाया जाएगा। केंद्र के इस अभियान का उद्देश्य तीसरी कक्षा तक के बच्चों में लिखने, पढ़ने और आंकिक दक्षता विकसित करना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी स्तर पर मिशन के गठन और नोडल शिक्षक मनोनीत करने और बैठक आयोजित करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर रिजल्ट में अनियमितता के विरुद्ध आयशा ने की भूख हड़ताल। जैक बोर्ड के रिजल्ट से नाखुश ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन रांची यूनिट के विद्यार्थियों ने राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल से पहले जैक बोर्ड रांची को मांग पत्र सौंपा गया है। नैरीन अख्तर ने कहा है कि जैक बोर्ड छात्रों के भविष्य को अंधकार में न लटकाए और दोहरी नीति की फरमान को वापस लेते हुए रिजल्ट जारी करे। कोरोना से बचाव को लेकर के सरकार ने घोषणा किया था कि बिना परीक्षा के ही छात्रों को पास कर दिया जाएगा, लेकिन 12वीं के कुछ छात्रों को फेल कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को जोड़े नई नियुक्ति नियमावली में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने नई नियुक्ति नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को भी जोड़ने की मांग उठाई है। उन्होंने नियोजन नीति को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय छात्र छात्राओं को प्राथमिकता देने का निर्णय
सही है, लेकिन नई नियमावली से राज्य की 30 से 40% आबादी प्रभावित होगी। उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार नहीं मिल पाएगा। नई नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें चारों भाषाओं को जोड़ने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, करियर सेंटर में बदलेंगे राज्य के नियोजनालय। एक राहत भरी खबर की राज्य के नियोजनालय करियर सेंटर के रूप में बदले जाएंगे। साथ ही सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बहाली से पहले रिक्तियों से संबंधित जानकारी इन करियर सेंटरों को अनिवार्य रूप से देनी होगी, ताकि वहां निबंधित बेरोजगारों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। बता दें, राज्य सरकार ने नियोजनालय को सुदृढ़ करने और उसके कार्य क्षेत्र तय करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के खिलाफ 21 को सड़क पर उतरेगी भाजपा। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की है। इस कड़ी में 21 अगस्त को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। सभी 264 प्रखंडों में बनने वाली मानव श्रृंखला में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बता दें, निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5,900 छोटे उद्योग के जाल से आत्मनिर्भर होगा झारखंड। झारखंड में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित कर न सिर्फ उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के साधन भी तैयार होंगे। ऐसे में निवेश करने के इच्छुक लोगों को भी 10 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा और राज्य में ऐसे उद्योगों की संख्या 5,900 तक हो सकती है। इस प्रकार हर जिले में औसतन 250 छोटे उद्यमियों की मदद की जा सकती है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार 110 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी और इसके लिए कैबिनेट में शीघ्र ही प्रस्ताव लाया जाएगा। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, जिससे राज्य में बेरोजगार युवाओं और युवतियों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही इधर पीएम किसान योजनाओं के लाभुकों को मिले केसीसी ऋण का लाभ। इधर गोड्डा जिले के मेहरामा प्रखंड परिसर स्थित तकनीकी सूचना केंद्र में मंगलवार को कृषक मित्रों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से कृषक मित्रों को पीएम किसान योजना के तहत लाभुकों को केसीसी ऋण से लाभान्वित करने के लिए 100% आवेदन भरकर कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाल भात केंद्रों को नहीं मिला मेहनत का पैसा। पिछले साल कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान लाभुकों को मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 1 अगस्त से 30 नवंबर तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया था, लेकिन इस कार्यालय के दौरान प्रदेश के 388 मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र संचालकों को बीते 4 महीने की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं बता दें, रांची में 917 रुपये पहुंची रसोई गैस की कीमत।